जब साथ न दे जग में कोई और सहारा ना हो मन में कोई, जब साथ न दे जग में कोई और सहारा ना हो मन में कोई, तब परम पिता के शरण चलो, तेरा हाथ बढ़ेगा वही, तेरा हाथ बढ़ेगा वही। नमस्कार, मैं देवपूजन ठाकुर और आप देख रहे हैं समकालीन दस्तक, खबरें वही सोच रही। हमारे समकालीन दस्तक न्यूज में बहुत सारे अतिथि आए और जिनके मंतव्यों को हमने जाना, आपके साथ साझा किया। लेकिन आज हमारे बीच में ना कोई गीतकार है, ना कोई गायक है और ना ही कोई अभिनेता है और ना ही कोई खिलाड़ी। हमारे बीच में समाज सेवी या कहा जाए ब्रह्म कुमारी राजमती दीदी हैं। और जिस तरह लोग अपने जीवन में अलग अलग प्रक्रिया करते हैं, काम करते हैं अपने सुख दुखों को निवारण करने के लिए, उसी तरह ब्रह्म कुमारी दीदी के द्वारा लोगों के जो जीवन में जो दुख तकलीफ या कहा जाए जो चिंता है उनके बारे में या उनके यहाँ निवारण होता है। तो कैसे होता है, क्या है, वो हम पूरा राजमती दीदी से जानेंगे। और चलिए हम आज आपकी मुलाकात उनसे कराते हैं और उनका पूरा परिचय उनकी जुबानी जानते हैं। तो राजमती दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे जो दर्शक आपको देख पा रहे हैं वो आपका परिचय जानना चाहते हैं, तो आप अपना पूरा परिचय हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। नमस्कार, ओम शांति, सभी को जोहार, झारखंड के सारे झारखंड वासियों को। हमारा नाम ब्रह्म कुमारी राजमती है और हम बहुत बालकाल में ही इस आश्रम में आ गए थे। जब हम 5 क्लास में पढ़ते थे तो हमारा जीवन का लक्ष्य बन गया था कि मुझे परमात्मा का ही मैसेंजर बनना है, दुनिया की कोई भी नौकरी नहीं करना है। ये जीवन का ध्येय बन चुका था। तो दीदी, जैसे हम जो सवाल है वो तो हम पूछेंगे आपसे, लेकिन हमारा पहला सवाल यही है कि ब्रह्म कुमारी क्या होता है? उस समय तो उतना पता नहीं था, लेकिन ब्रह्म कुमारी का अर्थ है जब जब सृष्टि के अंदर जो है अमानवता आ जाता है। ऐसे सारे शास्त्र के अंदर वर्णन है कि जब जब संसार में धर्म की ग्लानि होगा, अमानवता आएगा, तब तब संसार में परमात्मा का अवतरण होगा। तो इस धराधाम पर सर्वशक्तिमान परमात्मा अवतार लेकर संसार के अंदर फिर से अपनी सारी शक्ति को देने का कार्य वो ब्रह्म कुमारियों के द्वारा ही करते हैं। और इसलिए इस आश्रम के अंदर ब्रह्म कुमारियां ही हेड है। और इसके द्वारा परमात्मा फिर से इस विद्यालय का लक्ष्य नर ऐसा करने करे जो नारायण बन जाए और नारी ऐसा करने करे जो लक्ष्मी बन जाए। पुनः फिर से संसार के अंदर देवी सृष्टि, स्वर्णिम सृष्टि लाने का ये कार्य परमात्मा संपन्न कर रहा है, वो नारी शक्ति के द्वारा कर रहा है। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं कि दुर्गा काली कोई और नहीं, आप ही वो दुर्गा काली हो जो आपके अंदर वो शक्ति सो रही है, वो मेडिटेशन के माध्यम से पुनः फिर से जागृत होगी। जैसे कि मैंने सुना है एक किस्सा, जैसे मैं आ रहा था तो लोगों ने सुना कि आप कम उम्र में ही घर छोड़ के कहीं और चले गए थे अध्यात्म लेने के लिए। तो वो क्या किस्सा था और उसकी शुरुआत कैसे हुई और किनसे प्रेरित होकर आप घर छोड़ के मतलब बाहर चले गए थे और बहुत दिनों बाद लौटे? तो वो एक किस्सा बताइएगा थोड़ा हमारे दर्शकों को। हम बालकाल से ही संसार में जब होश संभाले तो अंतर मन के अंदर यही था कि जो संसार के लोग जीवन जीता है वो मुझे नहीं जीना है। संसार के अंदर आए हैं तो कुछ नया कार्य करना है और संसार से हट के समाज के लिए करना है। तो इसलिए हम बालकाल में से ही सोचते थे कि कुछ ऐसा मार्ग मिले जिससे हम समाज की सेवा कर सके, अपने जीवन का बलिदान दे सके। तो हम बहुत छोटे बालकाल में ही 3रा क्लास में पढ़ते थे, तब इस ज्ञान मार्ग में आए। और फिर इतना नशा चढ़ा कि फिर हम पहाड़ों में, कभी नदी किनारे, कभी पहाड़ तालाब किनारे बैठकर मेडिटेशन में खो जाते थे घंटों। और पूरी रूटीन लाइफ हम जीते थे उतने छोटे लाइफ में। 10:30 बजे सोते थे, सुबह 3 बजे उठ जाते थे। पूरा सारे दिन का दिनचर्या था 1-1 घंटा का और बड़े अच्छा सोमानों के साथ हम सारे दिन को बिताते थे।
परमात्मा के लिए दुनिया के लोग गायन करते कि तुम्ही माता च पिता तुम्ही हो, तुम्ही बंधु सखा सब कुछ तुम्ही हो। तो हम सारे रिश्तों का अनुभव वो सारे दिन में परमात्मा के साथ करते थे। इसलिए कोई अगर आकर मेरे पास खड़ा भी हो जाता तो लगता था मेरा टाइम वेस्ट करने के लिए आ गया है, क्योंकि हम परमात्मा रस से वंचित हो जाएंगे। तो इस तरह से हम परमात्मा के कार्य में मतलब लग गए, ध्यान मग्न हो गए और हमारा लाइफ जो है इधर उधर चल पड़ा। और उस जमाने में हमको नौकरी भी मिल रहा था, लेकिन हम बोले कि मुझे नौकरी नहीं करना, हमें तो परमात्मा की नौकरी करना है। दुनिया की नौकरी करने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, परमात्मा की नौकरी तो नौकरी करने वाले कोई नहीं। इसलिए भगवान ने मुझे इसी कार्य के लिए भेजा है और इसलिए मैंने इस मार्ग को चुना और इस राह पर चल पड़े और बहुत मजे और आनंद स्वेच्छा से, मतलब हम किसी से प्रेरित होके नहीं, लेकिन अंतर मन में पहले से ही अंकुरित मतलब लगा हुआ था कि हमें संसार के लिए कुछ अच्छा कार्य करना है। संसार में आए हैं तो कुछ नया कार्य करना है, जो संसार कर रहा है वो मुझे नहीं करना है। तो हम बाल काल में मैट्रिक लिखने के बाद आश्रम, हम मतलब घर के छुट्टी लेकर ही चले गए। तो 10-12 साल के बाद आए और 10-12 साल के बाद आए। उसके बीच में पिताजी को साक्षात्कार भी मेरा हुआ, क्योंकि पहले वो तो नहीं मानते थे, लेकिन जब हम 10-12 साल बाहर रहे साधना के मार्ग से उसको परमात्मा का सर्च लाइट दिया करते थे, तो उसको परमात्मा ने साक्षात्कार कराया। दरवाजा के पास हम खड़े हैं, पूरा शरीर से लाइट निकल रहा है, तो कहा हम लाइट नहीं लेंगे, सो दरवाजा बंद कर देते। फिर भी वो लाइट जो है दरवाजा के फाटक से घुस के उसको घेर लेता है, तो एक तरह से उसके मन में डर पैदा हो जाता है और फिर सबको बताता है कि ये क्या हुआ। तो हमारे दादा परिवार के लोग कहते हैं कि वो साधारण आत्मा नहीं, वो महान आत्मा है, देव आत्मा है। वो मतलब एक साधारण लड़की ने एक देवी आत्मा है, इसलिए सब साक्षात्कार हो रहा है, तपस्वी है इसलिए। तो इस तरह से बहुत सारे मतलब अंतर से हमको भी साक्षात्कार होता था परमात्मा का, ध्यान मग्न घंटों रहते थे और हमें दुनिया से कोई मतलब ही नहीं होता था। मेरा बाल काल में हमारा जीवन का सबसे अच्छा दोस्त गाना था, जो जब भी मतलब गाना तो ऐसे मुझे नहीं आता था, लेकिन जब हम इस मार्ग पर चल पड़े तो जब भी अकेला फील होता तो कोई ना कोई गाना हम गुनगुना लिया करते थे। हम बीच में आपको काट रहे हैं, जब गाने की बात आई तो मैं चाहूंगा कि 1-2 गाना आप सुनाएं हमारे दर्शकों को, ताकि हमें भी प्रसन्नता हो और हमारे मन को भी जो तनाव है वो उतर सके। जी, वो गाना का बोल है जो मेरे मन को बहुत मतलब भाता था, बल भी देता था और एक साथी का भी अनुभव होता था। वो परमात्मा की यादों में जो सुख प्राप्त होता था, उसी पे ये गाना बना है। वो गाना का बोल है, तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता, बरस जाता है नैनों से वो बतलाया नहीं जाता। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता, सुना सकते हैं ज्ञान भी, बता सकते हैं बातें भी, मिला है रस जो इस दिल को वो पिलाया नहीं जाता। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता, बरस जाता है नैनों से वो बतलाया नहीं जाता। कोई पूछे अगर मुझसे बाबा का प्यार है कैसा, कोई पूछे अगर मुझसे बाबा का प्यार है कैसा, कहूँगी करके देख लो वो दिखलाया नहीं जाता। प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता, बरस जाता है नैनों से वो बतलाया नहीं जाता। लगा जादू सा जब तुमने कहा तुम हो मेरे बच्चे, लगा जादू सा जब तुमने कहा तुम हो मेरे बच्चे,
जुटाया नाता जो हमसे वो छुड़ाया नहीं जाता। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता। बरस जाता है नैनों से वो बतलाया नहीं जाता। ढूंढते हैं लोग तुझको तूने ढूंढा मुझे आकर। ढूंढते हैं लोग तुझको तूने ढूंढा मुझे आकर। किया एहसान जो हम पर वो चुकाया नहीं जाता। किया एहसान जो हम पर वो चुकाया नहीं जाता। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता। बरस जाता है नैनों से वो बतलाया नहीं जाता। वो बतलाया नहीं जाता। वाह, बहुत ही अच्छा था। और जब आप ये गा रहे थे, जब ये गाना को, इस गीत को, तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे आज बहुत सारे जगहों पे देखा जाता है कि माँ का भूमिका होता है अपने बच्चों पे, लेकिन एक बाप का भी बहुत ज़्यादा भूमिका होता है। लेकिन क्या होता है कि दुनिया सिर्फ माँ का ही प्यार देख पाता है, लेकिन अपने पिता का प्यार नहीं देख पाता है। तो ये गाना सच में लग रहा था कि पापा का याद दिला रहा था। और जिनके पापा नहीं होते हैं रियल मायने में, उनको ही पता चलता है कि पाप क्या होता है। तो ये तो ठीक है। और कुछ ऐसा गाना जिससे आप स्ट्रॉन्ग होते थे या आपको मतलब साहस देता था, मजबूती देता था जब आप चुनौतियों का सामना करते थे? क्योंकि देखिए 10 साल 12 साल की उम्र में जब आप गए थे घर छोड़ के, तो मुझे लगता है ये इतना आसान नहीं था। तो कि क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि आप जिनके साथ गए थे, जिनके पास गए थे, जो गुरु के पास गए थे, वो कौन है? पहला मेरा सवाल ये है कि वो कौन है, किनके साथ आप दीक्षा लिए? और दूसरा कि जब वो चुनौतियां आती थी तो क्या क्या चुनौतियां आई और उस चुनौती में आपने क्या किया? ऐसे इस मार्ग पर चल पड़े तो बहुत सारी चुनौतियां आई। खासकर पिताजी कहते थे तुम्हारा पढ़ने का उम्र है, तुमको अभी सन्यासी बनने का उम्र नहीं है, इसलिए कहते थे तुमको पैसा नहीं देंगे। क्योंकि हम हर 8 दिन के बाद आश्रम भाग जाते थे। और ऐसे हमको ये ज्ञान मिला। हमारे स्कूल में टीचर आती थी, वो संस्कृत पढ़ाती थी, उसका नाम था धनदेवी दीदी। तो वो हम लोग को छोटी छोटी बुक देती थी पढ़ने के लिए। अच्छे बच्चे, बाल नैतिक शिक्षा, धन कमाओ परंतु कैसे, युवा जागो और जगाओ, नारी तू बन कल्याणी, ऐसे बहुत छोटे छोटे किताब थे। उस जमाने में ये 25 पैसा में किताब मिलते थे। तो ये पढ़कर हमको प्रेरणा, मतलब पहले से तो अंतर मन में अंकुरित था ही, लेकिन जब पढ़ने लगे तो हम ध्यान भी शुरू कर दिए उसी समय। और हमको डर से, बच्चा से तो स्कूल से आश्रम ले भी नहीं जाते थे। लेकिन एक दिन हम लोग प्लान बनाए कि आज सरस्वती पूजा, आज दीदी जिस गाड़ी में बैठेंगे हम लोग उसी गाड़ी में बैठ जाए। और हम लोग उस गाड़ी में बैठ के और हम लोग हरमू रोड का सेंटर पहुंचे निर्मला दीदी के पास। तो क्लास तो हम लोग को नहीं कराया गया, लेकिन पहले से वहाँ गए तो वहाँ का पॉजिटिव वातावरण बहुत अच्छा लगा। और इतना अच्छा लगा कि फिर उस राह पर चल पड़े। और ऐसे इस मार्ग पर जब चल पड़े तो घर के मतलब पहले तो लौकिक परिवार का संघर्ष शुरू हुआ। मम्मी तो ज्ञान में चल पड़ी, लेकिन पिताजी इस ज्ञान में नहीं चल पड़े, जिसके कारण वो विघ्न डालते थे कि अभी तुमको पढ़ाई करने का उम्र है, तुम ये सब काम बाद में करना। लेकिन हमारा भी धुन सवाल था कि हमको तो भगवान का बच्चा बनना है। तो पिताजी कहते थे पैसे नहीं देंगे, कुछ नहीं देंगे, खाना नहीं देंगे। इस तरह से बहुत सारे विघ्न मतलब आते थे और पिताजी पैसे भी नहीं देते थे। लेकिन हमारे अंतर मन में इतना आत्मबल कुट कुट के भरा था, सोचते थे दुनिया इधर सुधर हो जाए, मुझे भगवान का बच्चा बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो रोक सकता है। तो एक बार पिताजी पैसा नहीं दिए थे। यहाँ बगल में हम लोग का ईटा भट्टा था, तो सब लोग वो ईटा ढूंढने जाता था। हम सोचे हमको भगवान के घर जाना है, तो भगवान की याद में तो कुछ भी काम करेंगे वो छोटा नहीं होगा। तो ईटा भट्टा हम गए, ईटा ढोए कुछ दिन, और कितना 60 रुपये कमाए उस जमाना में। तो वो 60 रुपया भी खो गया। तो हमको नहीं लगा कि चलो हमारा किस्मत तो नहीं खोया, पैसा ही खोया, पुनः कमा लेंगे। हालांकि घर के सारे लोग बड़ी अफसोस किए, लेकिन हमें कोई अफसोस नहीं हुआ। और फिर इस तरह से चलते गए। और कुछ और भी कुछ काम होता था
खेत का, प्रकृति का। तो वहाँ भी खेत में कभी कभी चले जाते थे केवल बाबा के लिए कि हमको बाबा घर के तब जाना है आश्रम। 10 रुपया उस जमाना में यहाँ से वहाँ तक का भाड़ा था, तो बस उसी लिए मतलब बस का भाड़ा कम था, टेम्पू तो कम ही चलता था, लेकिन इसलिए हम भाग के चले जाते थे और फिर पैसा एक भी वेस्ट नहीं करते थे। वो हम परमात्मा के कार्य में ही आने जाने में लगाते थे। घर के लोग कितना भी हमको रोकते थे, हमको जाना है तो जाना है, चल पड़े। उसके बाद पूरे खानदान के लोग भी, जब हम आश्रम में मैट्रिक लिखने के बाद आश्रम चले गए, घर के लोग को बोल के ही गए, लेकिन पूरे क्षेत्र में तहलका मच गया। गांव में तो जल्दी तहलका मचता है। और उसके बाद हम 8-10 साल घर नहीं आए, तो बहुत सारे लोग कहते थे कहीं बेच दिया गया, कहीं चली गई। बहुत सारे मतलब गांव के लोग तरह तरह के मतलब करते थे बातें। लेकिन जब फिर कुछ दिन के बाद आश्रम से यहाँ आए तो लोगों का मुँह चुप हो गया। तब तक जीवन जो है और बहुत उन्नत हो चुका था, बहुत आगे बढ़ चुके थे। और फिर दुनिया के लोग फिर डरने लगे, जो बोलते थे आज वो हमारे पास सिर उठा के भी नहीं चल पाते हैं, कभी खड़ा होने की हिम्मत जल्दी नहीं करते हैं। तो कहने का मतलब है कि परमात्मा का जो कार्य है बहुत तीव्र गति से बहुत अच्छा विकास किया और जीवन क्या से क्या बन गया, बहुत आनंद से भर गया। दुनिया के लिए प्रेरणा भी बन गया। जो दुनिया के लोग नेगेटिव बोलते थे वो पॉजिटिव हो गए। जैसे हमारे पीछे एक प्रतिमा है, फोटो है, तो जहाँ तक इस जो धाम है, जिस आश्रम है, इन्हीं की पूजा होती है, इन्हीं की स्तुति होती है। तो ये कौन है और इनके बारे में हमारे दर्शकों को भी बताइए ताकि हम लोग भी जान सके कि आप किनके शिष्य हैं। हम लोग तो वास्तव में शिव बाबा के शिष्य हैं, लेकिन परमात्मा दुनिया के जितने धर्म ग्रंथ है, बाइबल, गीता, कुरान, सारे धर्म ग्रंथ में भगवान वादा करता है। जैसे आज गीता पढ़ते हैं, गीता में भगवान ने वादा किया है कि जब जब संसार में धर्म के नाम से अधर्म का काम होगा तो मेरा आगमन होगा। कुरान पढ़ते हैं, कुरान में भी गॉड कह रहा है कि जब जब ये दुनिया कब्र बन जाएगा तो मेरा आगमन होगा। कब्र का मतलब मुर्दा, जब मानव जीवन के अंदर अच्छे बुरे समझ समाप्त हो जाती है तब खुदा का आगमन संसार में होता है। कुरान वक्त बाइबल पढ़ते, बाइबल में भी गॉड कहते हैं कि जब जब ये दुनिया, हैवानों का दुनिया बनेगा, शैतानों का दुनिया बनेगा तो मेरा आगमन होगा। लेकिन आगमन किसके तन में होगा ये लोगों को पता नहीं। हालांकि हर शास्त्र में अलग अलग नाम से, कोई इसको आदम कहते हैं, कोई हेवा कहते हैं, कोई आदि देव, कोई आदि पिता कहते हैं, जिसको हम लोग प्रजापिता ब्रह्मा कहते हैं। परमात्मा इस तन में 1936 में प्रवेश के। परमात्मा ज्ञान का सागर है, गुणों का सागर है और शक्ति का भी सागर है। लेकिन परमात्मा को अपने गुण, ज्ञान और शक्ति संसार को प्रदान करने के लिए हमारे जैसा साकार शरीर की आवश्यकता पड़ती है। तो ये प्रजापिता ब्रह्मा जो है ये बहुत बाल काल में ही थे। तो बाल काल में 5 साल की आयु की इसमें ही इसके माँ बाप देहांत हो गए थे। तो ये भी अपने जीवन में बहुत संघर्ष किए और ये अपने लाइफ में एक गुरु नहीं 12 गुरु किए थे। और 12 गुरुओं का आज्ञा का पालन वैसे करते हैं जैसे लोग काल का आज्ञा मानता हो। जब अपने घर में गुरु को बुलाते थे तो पूरा घर की धुलाई वो गुलाब जल से करते थे कि कहीं हमारे गुरु को बदबू महसूस ना हो। और गुरु का प्रवचन चलता था तो बड़ा ध्यान मग्न होकर सुनते थे, जैसे लगता था एक एक शब्द उसका जीवन का स्वरूप बन रहा है। और 12 गुरु थे तो हर माह में एक गुरु को बुलाते थे और पूरे परिवार के लोगों को भी सत्संग करने बुलाते थे। और बड़ी श्रद्धा भावना के साथ ये 60 वर्ष तक भक्ति की और गुरुओं को भी मनिच्छित दान दिए। लेकिन फिर भी इसको लगता था कि जो मुझे मिलना चाहिए वो मुझे नहीं मिला है, ऐसा बाबा को लगता था। तो बाबा सबसे ज्यादा अखंड भक्ति करते थे लक्ष्मी नारायण की। पॉकेट में, बिस्तर में सोचते थे मेरा जहाँ दृष्टि जाए, जहाँ मेरी हाथ जाए वहां केवल उसका ही चित्र मतलब हाथ लगे, ऐसा मत भक्ति भावना था। लेकिन कहीं कहीं पर दिखाता है कि नारायण जो है, लक्ष्मी जो है नारायण का पाँव दबा रहा, वो चित्र बाबा को अच्छा नहीं लगता था। मतलब माताओं के लिए बहुत ऊंची भावनाएं थी। तो कभी कभी आर्टिस्ट लोग बाबा के पास आते थे तो बाबा कहते थे अरे कम से कम तुम लोग लक्ष्मी को तो मुक्त कर दो। मतलब स्वर्ग में तो लक्ष्मी और नारायण दोनों का पद एक ही जैसा होगा। तो ऐसे भक्ति भावना बाबा कुट कुट के भरा था। एक बार की बात है, बाबा घर में सत्संग ही चल रहा होता है और बाबा को तो पहले से लगता था जो मिलना चाहिए वो नहीं मिला है। तो सत्संग के बीच में बाबा को एक अजीब सा एहसास होता है, शरीर के अंदर एक अजीब प्रकंप आता है। तो फिर बाबा उठकर अपने कमरे में चले जाते हैं और जैसे अपने कमरे में जाते हैं वैसे इसके तन में सुप्रीम फादर परमात्मा प्रवेश करते हैं। तो इसका आंख से ज्योति फेंकने लगता है, निकलने लगता है। लेकिन ये अपने लाइफ में गुरु के प्रवचन के बीच में उठकर कभी भी नहीं गए थे। और उस दिन पहला घटना था कि बाबा उठकर चले गए थे। तो इसकी बहू सोची कि बाबा कहाँ चले गए, 5 मिनट देखी इंतजार, लेकिन नहीं आए।
फिर उठकर वो चले गई तो फिर बाबा जो है उसकी बहू भी चली जाती है देखने। तो जहाँ बाबा बैठे तो कमरा पूरा प्रकाश से, लाइट से मतलब प्रकाशित होता है और वो लाइट कुछ ही क्षण रहता है, कुछ पता नहीं चलता है। फिर बाबा को उसकी बहू पूछती है लाइट क्या था? बाबा कहते मुझे भी पता नहीं, लगता है कोई गुरुओं का कृपा है। लेकिन गुरुओं से भी जब बाबा पूछता है तो कोई ऐसा हाव भाव नहीं होता है। तो बाबा क्या करता है, रात रात भर बैठकर इस शक्ति के बारे में जानना चाहते कि कौन सी शक्ति जो मेरे तन पे प्रवेश करता है। तो जब सब लोग सो जाता था, चांदनी रातों में पहाड़ों में जाकर एकांत जगह पर बैठकर बाबा ध्यान मग्न हो जाते थे। और जब ध्यान मग्न हो जाते तो फिर इसके तन में परमात्मा एक दिन प्रवेश करते हैं। तो बाबा को सबसे पहले विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार होता है। तो साक्षात्कार की दुनिया से आवाज आता है कि तत्वम, तुम ही है विष्णु हो। सृष्टि के अंदर जन्म मरण के चक्र में आते आते ऐसे बन गए हो, अब तुमको फिर ऐसा बनना है। फिर दूसरा साक्षात्कार होता है कि आसमान से छोटे छोटे स्टार उतर कर धरती पर आता है, कोई राजकुमार कोई राजकुमारी बन जाता है। थोड़े समय में सृष्टि स्वर्णिम सदी में बदल जाता है। तो उस दुनिया से आवाज आता है तुम्हें ऐसी दुनिया बनानी है। तब बाबा को एकाएक ख्याल आता है कि ये कौन सी शक्ति है जो ये सब साक्षात्कार करा रहा है। तब बाबा पूछता है कि आप कौन हो, पूछता है। तब परमात्मा इसको अपना परिचय देता है कि मैं वही ज्ञान का सागर, कहते निजानंद स्वरूपम शिवहम शिवहम, प्रकाश स्वरूपम शिवहम शिवहम, आनंद स्वरूपम शिवहम शिवहम। तब बाबा को विश्वास हो जाता है कि मेरे तन में आने वाला कोई साधारण नहीं, सर्वशक्तिमान परमात्मा है। और तब भगवान फिर अंतर ध्यान और ज्यादा होने लगता है। 12 गुरुओं का त्याग 1 सेकंड में बाबा कर देते हैं। और बाबा फिर इसी मतलब बाबा का अपने हीरे जवाहरात का बिजनेस भी था, बहुत नामी व्यापार थे बाबा। और बाबा को जब बाबा मिला तो बाबा को एक तरह से धुन चढ़ गया कि ये हीरे जवाहरात तो सब मिट्टी में मिलने वाले, सच्चा हीरा जो ज्ञान का मिलना चाहिए वो तो मुझे मिल गया है। संसार का हर दौलत, हर वैभव, हर पदार्थ विनाश हो जाएगा, लेकिन परमात्मा खजाना और परमात्मा शक्ति अपने साथ जाएगा। तो बाबा फिर इस कार्य में लगे और इस प्रचार में लगे। और उस समय हमारा आश्रम का नाम था ओम मंडली। और ओम मंडली जब खत्म, ओम मंडली से फिर परिवर्तन हो गया, हमारा नाम ईश्वरीय विश्व, हमारा इस बात है आश्रम का नाम पड़ा ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, क्योंकि इसके द्वारा ही परमात्मा आकर प्रजा रचने का कार्य करते हैं। और इस विद्यालय का पढ़ाई का लक्ष्य नर ऐसा करने करे जो नारायण बन जाए, और नारी ऐसा करने करे जो लक्ष्मी बन जाए। यानी हर नर नारी लक्ष्मी नारायण समान बन जाए तो धरती ऑटोमेटिक स्वर्ग बन जाएगा। जैसे कि ये जो आश्रम है, इसमें मैं जब प्रवेश कर रहा था तो इसके द्वार के आसपास मैंने देखा बहुत सारे जानवर हैं, बहुत सारे गाय हैं और बहुत सारे मतलब कुत्ते भी थे, डॉग्स भी थे, जिसको भैरव बोला जाता है। और बहुत सारे मतलब मैंने देखा कि खेती भी हो रही थी। मतलब मेरा कहने का इस आश्रम में क्या कार्य होता है और जब बाहर से लोग आते हैं तो उनको क्या अनुभूति होती है? इस आश्रम के अंदर जैविक उद्यान का खेती भी होता है और गौ माताओं का भी 60 गौ माता है, उसकी भी गौशाला है। और डॉग भी आसपास में रहते हैं, क्योंकि गांव है तो कहीं न कहीं से आ ही जाते हैं। और इस आश्रम का खासियत अंदर आंतरिक बाहरी सौंदर्य तो नहीं है, लेकिन प्राकृतिक सौंदर्य जरूर है। जो भी आते हैं उसको बहुत गहरी शांति की अनुभूति होती है। मन के अंदर कोई नेगेटिविटी चल रही है वो भी समाप्त हो जाता है। तनाव, टेंशन, परेशानी, भूत प्रेत किसी भी प्रकार से वक्त है, लोग अगर लिप्त होकर आते तो यहाँ आने पर उसको मुक्ति भी मिलती है और बहुत शांति की अनुभूति भी होती है। इसलिए लोग यहाँ आना पसंद करते हैं। और यहाँ जैविक उद्यान के द्वारा खेती भी चलता है। लोगों का आना जाना तो दूर दूर से भी होता ही रहता है, आते हैं यहाँ का सात्विक भोजन खाते, झारखंडी भोजन खा के जाते हैं, बाबा के घर के बड़े खुश होके जाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आया तो अंदर जब मैं प्रवेश किया तो वहाँ पे बहुत सारे लोग थे जो बैठे हुए थे और आंख बंद करके सुन रहे थे, कुछ उपदेश शायद आप दे रहे थे। तो वो क्या उपदेश था जो आप उनके बीच में बांट रहे थे? और मैं भी सुना है कुछ चीज़ों को तो मुझे भी बहुत ही अच्छा लगा था। तो वो विचार क्या था और वो क्या काम करता है? हमारे विद्यालय में ऐसे ज्वाइन करने के लिए 7 डे का कोर्स है और कोर्स के दरमियान फिर हम लोग का 7 डे में कोर्स में पहला कोर्स है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, परमात्मा कौन है, उसका कर्तव्य क्या है, सृष्टि के अंदर कौन सा समय सृष्टि चक्र क्या है, कल बीज क्या है, उसके बाद 7वां है राजयुग क्या है, कैसे हम जीवन के अंदर अपनी खोई शक्ति वापस ला सकते हैं। तो ये 7 डे कोर्स करने के बाद हम लोग के यहाँ एक अंतर मन का परिवर्तन करने के लिए जो दिनचर्या हम लोग का उसको हम लोग मुरली कहते हैं, जो परमात्मा के मधुर शब्द है
जिसमें हमारे जीवन के समस्त समस्याओं का निदान है, चाहे वो आंतरिक समस्या हो, चाहे वो बाहरी समस्या हो या फिर सामाजिक समस्या हो। हर समस्याओं का निदान परमात्मा मुरली के माध्यम से देता है। इसलिए दुनिया के लोग कहते हैं कृष्ण जब बांसुरी बजाते थे तो सारे गोपियां भाग जाते थे। तो कोई काठ की बांसुरी नहीं, ये थी ज्ञान की बांसुरी, जिसे हमारे मन जो है डायमंड के समान बन जाता है। और मन के अंदर एक तरह से मन का ये भोजन है, जैसे शरीर को चलाने के लिए नित्य भोजन की आवश्यकता पड़ती है, वैसी तरह हमारे मन को भी पॉजिटिव रखने के लिए पॉजिटिव विचार है, भोजन है। ये परमात्मा के डायरेक्ट महावाक्य है अपने बच्चों के प्रति। जैसे एक बाप अपना बच्चा को उपदेश देता है, वैसे ही परमात्मा आकर हम समस्त बच्चों को ये उपदेश देते हैं। एक तरह से ये नॉलेज देते हैं कि कैसे हम अपने जीवन को श्रेष्ठ, महान और अंतर का विकास कर सकते हैं, कैसे जीवन के अंदर दिव्यता ला सकते हैं, कैसे हम मानवता से अपने जीवन को भरपूर कर सकते हैं। क्योंकि वर्तमान समय आज समाज के अंदर जितनी भी समस्या है उसका कारण ही अमानवता है। जब मानव जीवन के अंदर मानवता आ जाएगा तो जीवन का सारा समस्या समाज का समाप्त हो जाएगा। और इसलिए परमात्मा चाहते हैं, लेकिन ये तुरंत नहीं होगा। जिस तरह आज दुनिया के अंदर डिग्री लेने के लिए वक्त लगता है, उसी तरह परमात्मा हमारे जीवन के अंदर नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने का जो डिग्री दे रहा है वो तुरंत नहीं, हम मेडिटेशन और प्रवचन के माध्यम से धीरे धीरे उसको हासिल कर सकते हैं। जितना जितना हम आंतरिक जगत में खोते जाएंगे उतना हमारी सोई दिव्य शक्ति जगती जाएगी और उतना उतना हमारे जीवन में मानवता आ जाएगा, जीवन की दानवता समाप्त होती जाएगी और समाज अपनी और समाज की भी धीरे धीरे समस्या समाप्त हो जाएगी और पुनः फिर से संसार जो है स्वर्णिम सदी में परिवर्तन होगा। राम राज आएगा धरती पे, जहाँ शेर, गाय, मानव सभी के जीवन में सुखमय वागते संसार होगा। इसलिए कहते हैं जब धरती पे स्वर्ग था तो वहाँ दूध घी की नदियाँ बहती थी। तो दूध घी की नदियाँ का मतलब है कि इतना आपसी प्यार था वहाँ, इतना वहाँ भाईचारा था, निस्वार्थ स्नेह था, वहाँ स्वार्थ वाला स्नेह नहीं था। तो वैसी दुनिया लाने के लिए परमात्मा इस धराधाम पर अवतार ले चुके हैं और ये पढ़ाई का कार्य कर रहे हैं। परमात्मा डेली परमात्मा मन का एक भोजन देते हैं, जिसे हम कारोबार करते हुए कहीं भी रहते इसका चिंतन करते हुए, मंथन करते हुए हम जीवन के हर कार्य को संपन्न कर सकते हैं। जैसे कि पहले जैसे आपने कहा कि दूध और दही बहता था, तो उस वक्त हम लोग सुनते थे कि एक समय ऐसा था कि लोग दरवाज़ा नहीं लगाते थे और आज दरवाज़ा में ताली लगाते हैं और ताली लगाने के बाद भी वहाँ चोरी हो जाता है। इसका मतलब है कि पहले चोरी भी नहीं होता था, इतना मानवता था, इतना करुणा था और इतना ईमानदारी था। और जैसे कि आप ब्रह्म कुमारी हैं और ब्रह्म कुमारी, मेरा एक ऐसी प्रश्न है कि जो ब्रह्म कुमारी बनना चाहते हैं क्या उनको मतलब हमेशा अविवाहित रहना पड़ता है या वो विवाह कर सकते हैं? वो तो उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। अगर वो चाहता है कि हमको समाज के लिए अपने जीवन को इसमें समर्पण करना है, जैसे दुनिया में बड़े साधु संत हैं जो चाहते हैं कि हमको इसी तरह समर्पित होकर समाज की सेवा करना है तो करते हैं। बाकी ब्रह्म कुमारी आश्रम में आने वाले तो सदा घर गृहस्थी के लोग ही होते हैं, वो ज़्यादातर तो आते हैं। और हम लोग जैसा भी आने घर में परिवार में रहने वाले भी हम लोग जैसा भी बन के वो उपदेश दे सकते हैं, क्योंकि वसत उसके जीवन में मानवता और दिव्यता आ जाती है तो फिर वो उस लायक बन जाता है। इसलिए ऐसा नहीं है कि अविवाहित ही रहना है। विवाह के उपरांत भी लोग आते हैं और कोई आने के बाद भी विवाह कर लेते हैं और कोई सोचते ही नहीं मुझे इसके लिए जीवन बलिदान दे देना है भारत को स्वर्ग बनाने के लिए, तो वो वैसे फिर परमात्मा में समर्पित हो जाते हैं। आप विवाह नहीं किए, आपको कभी अफसोस नहीं लगा? नहीं, मुझे अफसोस नहीं लगा, क्योंकि हम दुनियावी जीवन जब देखते हैं तो हमको लगता है कि बहुत मतलब संघर्ष का जीवन है, मतलब बड़ा दुखमय है। और जब हम परमात्मा जीवन देखते हैं तो लगता है बड़ी आनंद का जीवन है। और परमात्मा ने बाल काल से जब से मेरा हाथ पकड़ा कभी किसी चीज़ का कमी होने ही नहीं दिया और इतना सुंदर ढंग से पालना दिया, शायद दुनिया के कोई लोग इतनी सुंदर ढंग से पालना नहीं दे सकते। इसलिए अफसोस कभी नहीं हुआ। और मतलब जहाँ तक मौजों का जीवन जिए, बहुत मजे का जीवन और बहुत अच्छा मतलब जीवन जिए, लगता था कि बहुत सुंदर जीवन है। इतना सुंदर तो जीवन कोई संसार के लोग नहीं दे सकते, ना माँ बाप प्रदान कर सकते हैं, ना दुनिया के गुरु गोसाई, जितना सुंदर परमात्मा जीवन मुझे दिया है। और जीवन की हर आवश्यकता भी परमात्मा ने दी है। और परमात्मा में तो इतना ही लीन हो गए कि पता ही नहीं चला कि जीवन यात्रा कब कैसे आगे बढ़ती चली गई, खोते चले और पता ही नहीं चला। इसलिए मुझे कभी अफसोस नहीं हुआ। और ऐसे हम दुनिया को बाल काल से बहुत गहराई से देखते थे,
तो लगता था कि दुनिया के जीवन में बहुत दर्द है, बहुत दुख है, बहुत टेंशन है और बहुत परेशानी है, और परमात्मा जीवन में बड़ा मौजों का जीवन है, कोई टेंशन नहीं है लगता था। इसलिए मौज से परमात्मा का जीवन जी रहे, अफसोस कभी नहीं हुआ। जो नए व्यक्ति यहाँ जुड़ना चाहेंगे, या बहुत सारे लोग नहीं जानते कि ये कहाँ पे है, किस जगह पे है, तो उनको यहाँ का पता या कैसे वो जुड़ सकते हैं? यहाँ जुड़ने के लिए ऐसे 7 डे का कोर्स है, और यहाँ का एड्रेस है काके रोड, नवा टोली, बाड़ू, केला बगान, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। और यहाँ आने से तनाव, टेंशन, हर प्रकार की समस्याओं का निदान मेडिटेशन के माध्यम से देते हैं। किसी प्रकार, चाहे लोग डिप्रेशन में हो, चाहे तनाव में हो, कोई बीमारी से ग्रस्त हो, और भी बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें होती है, जो बहुत सारे नेगेटिव लत होता है, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, शराब, हर प्रकार की लतों से हम लोगों को मेडिटेशन के माध्यम से उसका निजात कराते हैं, और फिर से उसका जीवन न फिर से सुधर कर बहुत अच्छा हो जाता है। ऐसे हम बालकाल में 20 साल तक हजारीबाग जेल में भी सेवा किए हैं। वहाँ कैदियों का जीवन भी काफ़ी सुधर गया था, और जो कैदी का जीवन मतलब 16 साल का उम्र कैद था, उसको 8 ही साल में छोड़ दिए थे जेल और सुपरिटेंडेंट। पूरा जेल के अंदर भी कभी जाते थे तो कभी हमारे साथ कोई मतलब हमारे साथ अंगरक्षक नहीं गया, फिर भी हम अकेले जाकर पूरा जेल में क्लास करके आते थे। और ऐसे ऐसे कैदियों का जीवन सुधरा जो जिससे जेलर सुपरिटेंडेंट थर कांपता था, वैसे कैदियों का भी जीवन सुधर गया। तो कहते थे जो काम हम लोग नहीं कर पाए वो दीदी कर दी, केवल प्रवचन के माध्यम से और कुछ नहीं। और जेल में भी कभी कभी तो जेल के कैदी भी हड़ताल कर देते थे, दीदी नहीं तो खाना ही नहीं खाएंगे आज, जबकि सुपरिटेंडेंट उसके लिए खीर बनाया है, पूरी बनाया है, पनीर बनाया है, लेकिन कहता था दीदी आएगी तभी खाएंगे। तो कभी कभी कैदी लोग ऐसे भी हड़ताल कर देते थे, और काफ़ी कैदियों का जीवन सुधरा। जो बिना मतलब 20-25 मर्डर किए हुए कैदी लोग का जीवन भी बिना गाली को बात नहीं करते थे, वो इतना सुधर गए कि गाली देना भूल गए। तो लोगों को बड़ा आश्चर्य होता था कि मतलब ज्ञान में कितना पावर है कि कैदियों का। जब हम जेल जाते थे तो पूरा अनाउंसमेंट होता था, लगता था कि जेल नहीं वो एक आश्रम है, ऐसा वहाँ का परिवेश बन जाता था। सभी लोग आराम से आके मेडिटेशन करते, प्रवचन सुनते, सभी के जीवन में परिवर्तन आया। काफ़ी कैदी सुधर गए, और काफ़ी जो कैदियों को सीकड़ पे बांध के रखता था वो कैदी भी सुधर गए थे। तो वैसे वैसे कैदियों का भी जीवन परिवर्तन हुआ। तो ये 20 साल कैदी को सेवा हम हजारीबाग सेंट्रल जेल में किए हैं कभी, लेकिन हमको कभी स्टाम्प नहीं लगा। बाकी कैदियों के बीच में हम बहुत साल रहे और बहुत अच्छा से सेवा भी दी, और कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ, और काफ़ी कैदियों का जीवन सुधरा। वहाँ पुस्तकालय भी मतलब हम लोग का वहाँ खुला था। हम लोग आश्रम के जितने पुस्तक है वहाँ सारा लाइब्रेरी में रखा था, सारा कैदी पढ़ते थे। कभी कभी हम जेल जाते थे तो फूलों से हम लोग पूरा टेबल भर देते थे पूरा, और बहुत अच्छा से लोग भी मतलब सुनते थे इस ज्ञान को। और हर विभाग, वहाँ तो बहुत सारे विभाग है ना, 52 एकड़ भी सेंट्रल जेल बना है, तो वहाँ राजनीतिक विभाग अलग है, क्रिमिनल विभाग अलग है, और बाल विभाग अलग है, युद्ध विभाग अलग है, मरीज विभाग अलग है, महिला विभाग अलग है, बच्चा विभाग अलग है। ऐसे वहाँ सारे विभागों में सेवा दी है। और एक और जेल है जिसका नाम है इंटरनेशनल, कैदी वहाँ रहते हैं। वहाँ भी एक बार हमको जाने का मौका मिला। हमको जाने का मौका क्या मिला, वहाँ पर मतलब जो डिस्ट्रिक्ट जज और डीसी साहब थे वो लेटर पास कर देते, बिना लेटर पास के तो वहाँ जा ही नहीं सकते थे। तो पता करके वो लोग लेटर पास कर दे, वहाँ भी 3 दिन जाकर मेडिटेशन का क्लास कराए कैदियों के अंदर। और कैदियों के अंदर इतना पॉजिटिविटी भरे कि सारा कैदी 4 बजे उठ के नहा धोवा के ध्यान भंग करने लगे। वहाँ भी परिवर्तन हुआ। तो कहने का मतलब है कि कभी कहीं ना कहीं ज्ञान की कमी के कारण ही हमारे जीवन के अंदर बहुत सारे मतलब क्या बोलेंगे नेगेटिव घटने भी होते हैं, या फिर हम लोग नेगेटिव दिशा की ओर चल जाते हैं। और अगर हमारे जीवन में अगर कोई वक्त अच्छी विचारधारा मिल जाता है तो हमारा जीवन चेंज हो जाता है। ऐसे ही आश्रम का मेन काम है मन का परिवर्तन करना। मन परिवर्तन होता है, जीवन ऑटोमेटिक परिवर्तन होता है। वो 7 दिन का क्लास आप बोले, उसमें कोई शुल्क है या निःशुल्क है? ये निःशुल्क है, निःशुल्क ही ये 7 डे का कोर्स है। यहाँ कोई शुल्क नहीं लगता है। और 7 दिन का क्लास करें, एक तरह से इस विद्यालय का 7 डे का जो कोर्स है एक तरह से क ख ग घ पढ़ाई है। वो जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तो आगे क्लास में हम जाएंगे नहीं, समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए वो कोर्स के माध्यम से हम लोग ऐसे हमारे जीवन में बहुत सारा नेगेटिव विचार बहुत सारी चीज़ों का दुनिया की जानकारी है। जब हम वो कोर्स करते हैं तो हमारा जीवन एक तरह से पूर्ण रूप से साफ हो जाता है, और डिसीजन ले पाते हैं कि हम किधर मतलब नेगेटिव की ओर जा रहे हैं कि पॉजिटिव की ओर जा रहे हैं, किधर हमको जाना है, हमारा जीवन उत्तम कैसे बनेगा
उस पर वो सारा कोर्स किया गया। पूरा सृष्टि का नॉलेज है, परमात्मा का नॉलेज है, उसका कार्य का नॉलेज है, हमारा खुद का नॉलेज है कि हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, इस धरती पे आने का मकसद क्या है, संसार से हम क्या लेकर जाएंगे, परमात्मा को हम याद करेंगे तो क्या प्राप्ति होगा, उसके साथ हमारा रिश्ता क्या है, और उसको मेडिटेशन करें तो उसके माध्यम से हमको अष्ट शक्ति। यहाँ कौन कौन लोग आ सकते हैं? यहाँ सारे धर्म के लोग आ सकते हैं, सारे पार्टी के लोग आ सकते हैं, यहाँ गरीब तबके के लोग भी आ सकते हैं, हर उम्र के लोग आ सकते हैं, क्योंकि वर्तमान समय मानव जीवन के अंदर हर व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से परेशान है, कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से, कोई जन से, और दिखाता है कि परेशानी दिन प्रतिदिन संसार के अंदर बढ़ ही रहा है। तो हर परेशानी का निदान यहाँ मेडिटेशन के माध्यम से की जाती है। और यहाँ हमारे वर्तमान समय पर हमारी जो श्रीमती मुर्मू जी है वो भी इस आश्रम से जुड़ी हुई है। इस तरह से कई मतलब बड़े बड़े लोग हैं, दिग्गज लोग, जो डिप्रेशन से फ्री होकर आज समाज के अंदर अच्छे योगदान दे रहे हैं। तो हमारे आश्रम के अंदर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, हम लोग नारा लगाते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। तो दिखाता है कि हम लोग शरीर के रूप में भाई बहन है, आत्मिक रूप में भाई बहन, सबका आत्मा का पिता परमात्मा है। सभी आत्मा का घर जो है वो परम धाम है, जिसको मुसलमान भाई लोग सातवें आसमान कहते हैं, और हिंदू भाई बहन उसको ब्रह्म लोक, परम धाम, मुक्ति धाम, साइलेंस वर्ल्ड के नाम से जानते हैं। वो है आत्मा की दुनिया। तो सारे लोग इस धर्म के अंदर आ सकते हैं, और परमात्मा का आने का मकसद है कि हर धर्म को परमात्मा मिलाकर एक धर्म निर्माण करा, उसका नाम है आदि सनातन देवी देवता धर्म। पुनः संसार की शुरुआत में भी सृष्टि के अंदर एक ही धर्म, एक ही भाषा था। तो हमारे अंदर नेता भी आते हैं, साधु संत भी आते हैं, परिवार में रहने वाले लोग भी आते हैं, बड़े बड़े नेता लोग भी आते हैं, हर तरह के लोग आते हैं, बच्चे भी आते हैं, तो गरीब भी आते हैं, हर लोगों के लिए है। और ये बहुत सुंदर प्राकृतिक सौंदर्य के बीच में बना हुआ है हम लोग का आश्रम। यहाँ हमारे आश्रम के बाहर पार्क है और पार्क के बाहर आश्रम है। तो लोग ऐसे भी लोग आना पसंद करते हैं, शांत जगह पे है। तो लोगों को आज शांति ही तो चाहिए जीवन में, हर व्यक्ति को शांति चाहिए, शांति के अंदर ही हमारे जीवन के साथ। आपसे जब बात कर रहा था, चर्चा कर रहा था, तो एक चीज मेरे दिमाग में बार बार आ रहा था, तो मैं सोच रहा हूँ पूछ लेता हूँ। अगर पूरा आप देखे होंगे कुछ दिन पहले हमारे झारखंड में जो सीएम है हेमंत सोरेन जी, उनका भी कुछ जो चेहरे हैं, जो उनके जो नकल है या तो कहा जाए डुप्लीकेट है, या उनके दिखने वाले जो शक्ल है, हम शक्ल है, उस तरह से कुछ लोग वायरल हुए, जिसमें से एक मुन्ना लोहार जो हमारे अभिनेता हैं, जो हमारे गुरु भी रहे हैं, और एक हाल फिलहाल में एक शादी डांस में एक हुबहू उनके जैसे दिखने वाले एक व्यक्ति थे, वो डांस कर रहे थे। तो काफी वायरल रहा है इन दिनों सीएम का। तो जब मैं आपको देख रहा था तो बार बार मेरे मन में यही आ रहा था कि आप भी द्रौपदी मुर्मू जो हमारी राष्ट्रपति है, उनके जैसा आपका चेहरा मिलता है, कहीं आप लोग बहन तो नहीं है? हाँ, हम लोग के आश्रम में तो सारे हम लोग बहन ही है। और द्रौपदी मुर्मू जी जब यहाँ राज्यपाल थी तो काफी हम लोग का लगाव था आपस में। कभी कभी वो याद भी किया करती थी कि हम तुमको याद करते थे, आप आते नहीं है। तो ऐसे द्रौपदी मुर्मू जी से हमारा बहुत करीब का रिश्ता रहा है, और कई बार राखी भी बांधे हैं, और कई बार यहाँ आने के लिए भी इन्वाइट किए हैं, और आने के लिए तैयार भी हुई थी। और लेकिन कुछ ऐसा जरूरी काम आ गया तो दिल्ली चली गई थी, तो नहीं आ पाई थी। तो एक तरह से देखा जाए तो हम लोग तो बहन है ही, इसमें तो मतलब डाउट की कोई बात नहीं है। हम लोग ऐसे भी कहते हैं कि हम लोग आपस में सब भाई भाई हैं। तो हम लोग सारे लोग, हम लोग के आश्रम के अंदर भी हम लोग एक दूसरों को, चाहे कोई भी हो, सारे हम लोग बहन हैं और भाई है। और आज तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी इतने ऊंचे जगह पे चली गई, तो बहुत सारे लोगों को लगता है, तो कहने का मतलब है कि हम लोग का शक्ल मिलता है थोड़ा बहुत, बहुत सारे लोग हमको बोलते हैं, तो इसमें कोई कोई राय नहीं है। जैसे कि द्रौपदी मुर्मू जी से आपका बहुत खास नाता है, बहुत अपनापन है, जैसे आप बोले कि उनका इस आश्रम से भी उनका जुड़ाव है। तो अभी वो राष्ट्रपति, पहले तो हमारे झारखंड के राज्यपाल थे, जिस समय हम रांची यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, और उनको साक्षात हम भी देखे हैं जब वो शिलान्यास करने के लिए आते थे। आज वो राष्ट्रपति बन गए, तो आपको कैसा लगता है? ऐसे अंदर से बहुत खुशी होता है कि चलो हम लोग राखी बांधे, इतने अंग संग रहे, और इतने रांची में रहने पर इतना साथ रहने का मौका मिला, सौभाग्य मिला। तो बहुत खुशी होता है अंतर मन में कि चलो बाबा के बच्चे और हमारी जो बड़ी बहनें हैं, इतने ऊंचे जगह पे आज नारी शक्ति बैठी है पूरे संसार को एक तरह से सशक्तिकरण करने के लिए। तो ये भी परमात्मा का ही देन है, परमात्मा ने इतने ऊंचे
सिंहासन पर बिठाए हैं ताकि फिर से भारत जो है विश्व गुरु बन सके। जब राज्यपाल वो यहाँ बन के आई थी तब आपसे उनकी मुलाकात हुई या नहीं? नहीं, उसके बाद तो राज्यपाल बन के आई थी तो बहुत बार मुलाकात हुई, 2-4 नहीं तो कम से कम 5-7 बार मुलाकात हुआ। 2-3 साल रक्षाबंधन हुआ और कई बार 1-2 बार प्रोग्राम के लिए बुलाने गए तो बहुत बार मुलाकात हुआ उससे, और बहुत घरेलू हम लोग का आपस में संबंध था। वैसे उसके पीए लोग भी कहते थे कि दीदी के लिए क्या लाए, तो बहुत मजाक ले जब बोलती थी कि दीदी बहन जी को हम क्या दे सकते हो तो खुद ही देने आई है। इस तरह से बहुत अच्छा से हम लोग का मतलब रिश्ता स्नेह का रहा, बहनों का और बड़ी और छोटी बहनों का रिश्ता बना रहा। उसको पीए लोग भी कई लोग सोचते थे शायद छोटी बहन आ गई, तो बहुत रिस्पेक्ट से लोग ले भी जाते थे और बहुत सम्मान भी करते थे सारे लोग। अगर ये वीडियो अगर वो देखते हैं तो उनको कैसा लगेगा, आप अपने मन से बता सकते हैं? उसको भी बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि जहाँ बहनों का दर्शन करेंगे तो जरूर अच्छा लगेगा। क्योंकि हम लोग भी आज उसको देखते तो हम लोग बहुत खुशी होता है कि भाई हम लोग इतने करीब थे, इतने मतलब सानिध्य के बीच में रहे, आज वहाँ पहुँच गए तो हम लोग को गर्व होता है कि हमारे भारत के राष्ट्रपति है। तो हम उसको दिल से मतलब सम्मान करते हैं और खुशी भी होती है हम लोग को। तो इसलिए उसको भी देखेंगे तो उसको भी खुशी होगा कि भाई हमारी बहन है, तो सभी को खुशी, भाई बहनों को देख के तो खुशी होती ही है। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और उम्मीद है हमारे दर्शकों को भी अच्छा लगा होगा। तो ये ब्रह्म कुमारी राजमती दीदी हैं और जिन्होंने पूरा जीवन अपने संसारिक सुख को छोड़ के कहा जाए भगवान की सेवा, गुरुओं की सेवा और समाज सेवा में लगा दिया।